channel. I hope you all are fit and fine at your homes. In this lecture or in this video, we will discuss about our chapter number 4, which is metals and non-metals. Our chapter number 4 is metals and non-metals. मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि मैम आप प्लीज़ लाइन टू लाइन भी एक्सप्लेन कर दिया करो बुक में से। उनको ट्रांसलेशन, जब वो खुद बुक रीडिंग करते हैं तो उनको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो हम लाइन टू लाइन भी डिस्कस कर लेंगे और बोर्ड पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिस वे से आपको याद होता हो, आपको समझ में आए, हम वही वे फॉलो कर लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आप पूछोगे कि मैम आप कौन सी बुक फॉलो करते हो, तो हम जो बुक फॉलो करते हैं दैट इज लखमीर सिंह, ठीक है। लखमीर सिंह की बुक हम फॉलो करते हैं। तो पेज नंबर 59 लखमीर सिंह की बुक ओपन कर लो, ओपन योर बुक्स, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। तो सबसे पहले मैं चैप्टर को आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम लाइन टू लाइन भी रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मेटल्स की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इनके यूजेस क्या है, दैट्स ऑल। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। हो सकता है ये चैप्टर आपने पहले ना पढ़ा हुआ हो, बट ये चैप्टर बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज कि ये एक चौक है, सपोज क्या ये है, ये एक चौक। अब इस चौक को मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। इसको मैं इतना तोड़ूंगी कि ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। फिर भी मैं इसको और ज़्यादा ब्रेक करूँगी, बिल्कुल ब्रेक करती रहूँगी जब तक कि इसका सबसे छोटा पार्टिकल नहीं बन जाएगा, सबसे छोटा सा टुकड़ा नहीं मिल जाएगा। इतना छोटा कि जिसको अब हम और ब्रेक ही नहीं कर सकते, इतना ब्रेक करूँगी, ठीक है। अब वो जो सबसे छोटा पार्टिकल मुझे मिलेगा, हम उसको नाम देते हैं एटम का। हम उसको क्या नाम देते हैं, एटम का। तो हम कह सकते हैं एटम इज इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, वो किसी ना किसी सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के जुड़ने से बना हुआ होगा, ये बात तो पक्की है। अब उस सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल को, जिसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, उसको हम नाम दे देते हैं एटम, ठीक है। और कई सारे एटम एक ही तरह की, बहुत वैरायटी होती है एटम्स की, बहुत डिफरेंट तरह के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरली जनरली 95 एटम्स टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक ही तरह के कई सारे एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो जस्ट हम कुछ इमेज ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एक बड़ा सा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका सबसे स्मॉल पार्टिकल, सपोज ये इसका सबसे स्मॉल पार्टिकल है, इससे ज्यादा हम इसको नहीं तोड़ सकते। हम इसको ब्रेक करेंगे ना तो डिफरेंट इतने पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है, इतने साइज के। सपोज इतना बड़ा नहीं होता, जनरली बहुत ज्यादा छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। बट मैंने यहाँ पे इसलिए इतना बड़ा ड्रॉ किया ताकि आपको विजिबल, ठीक है। इतना बड़ा मान लो ये पार्टिकल है, सबसे छोटा है ये इसका एटम है, और ये जो पूरा है ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इस एटम से बना है, ठीक है। ये सारे मल्टीपल एटम्स हैं जो मिलकर इस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। ये इसको पूरा फिल कर देंगे इस तरह से, ठीक है।
उसके बाद अगर हमने बात करनी है कि एलिमेंट क्या होता है, एक टाइप का एटम बना देती हूँ मैं, सपोज कि ये एक एटम है, ये एटम ए है, ठीक है, और ये दूसरी टाइप का एटम है। ऐसा नहीं होता, स्फेरिकल होता है जनरली एटम, बट जस्ट मैं आपको डिफरेंशिएट कर सकूँ आप, इसलिए समझा रही हूँ कि दूसरी टाइप का एटम है। इस एटम की प्रॉपर्टीज और इस एटम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं पर एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस एटम से एलिमेंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, ऐसे कई एटम्स आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये एक एलिमेंट बन गया। एलिमेंट बोलेंगे हम इसको, एलिमेंट ए। हमने इसको क्या नाम दिया था, एटम ए, है ना। तो ऐसे ही अगर हम इस टाइप के एटम्स को यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे, जैसे ये है एटम, समझने पे ध्यान देना, इस पे ध्यान मत देना, मैंने ड्रॉ कैसा किया है, ठीक है। तो ये एलिमेंट बन जाएगा बी। यहाँ मैंने इसको ये इसीलिए, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता बट मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो ध्यान दोगे तो ये एटम मान लो स्फेरिकल है, ये एटम ए है, कई सारे ए एटम मिलकर एलिमेंट ए बना देते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये एटम बी है, कई सारे एटम बी मिलकर क्या बना रहे हैं, एलिमेंट बी। बहुत सारे एलिमेंट और अदर एलिमेंट्स मिलकर, बहुत सारे अदर एलिमेंट्स मिलकर क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हो सकता है सिर्फ एक एलिमेंट से ही ऑब्जेक्ट बन रहा, हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर ऑब्जेक्ट बन रहा। तो यहाँ समझ में आया एलिमेंट क्या होता है। हम कह सकते हैं कि एक ही टाइप के एटम से बनने वाले, और उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस को हम एलिमेंट बोलते हैं। क्या होता है, बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनता है, लेकिन वो बहुत सारे जो एटम्स हैं वो एक ही टाइप के हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो मैंने जनरली समझाया, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल सपोज हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एटम ले लिया मैंने, हाइड्रोजन। अब कई सारे हाइड्रोजन एटम्स मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट्स बना लेंगे। समझ आया, एटम समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गया। अब हम क्या समझेंगे कि इनके सिंबल्स क्या होते हैं। तो इनके सिंबल्स, सभी एलिमेंट्स के सिंबल्स डिफरेंट होते हैं। सभी एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट का सिंबल मान लो H है तो किसी और एलिमेंट का भी सिंबल H ही होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, हमने एसिड पढ़ा हुआ है HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड, उसमें H जो है वो हाइड्रोजन है और Cl जो है वो क्लोराइड है। कौन सा वर्ड कैपिटल लिखना है सिंबल में, कौन सा वर्ड स्मॉल लेटर्स में लिखना है, इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। सिंबल जैसे है बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं। सपोज हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H होता है, कैपिटल H। अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल h लिख दिया तो ये हाइड्रोजन नहीं होगा, कैपिटल H ही हाइड्रोजन का सिंबल होगा। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एलिमेंट्स दो तरह की कैटेगरी से मिलकर बना होता है, या तो ये मेटल हो सकते हैं या ये नॉन मेटल हो सकते हैं। हमने इसको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया ताकि हम अपनी स्टडी को इजी बना सकें, हमें हर एक एलिमेंट की इजीली स्टडी कर सके, हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना पढ़ना पड़े, ज़्यादा डिफिकल्ट ना पढ़ना पड़े, इसीलिए। तो एलिमेंट्स के दो टाइप्स बना दिए। एलिमेंट्स के कौन कौन से दो टाइप्स बना दिए, पहला बना दिया मेटल्स और दूसरा बना दिया नॉन मेटल्स। ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो इस मेटल कैटेगरी में आएंगे उन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, ठीक है। वो सारे एक तरह से सेम ही बिहेव करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते, मस्ट बट बहुत ज़्यादातर कह सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स के जो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, मान लो 22 नॉन मेटल्स होते हैं तो 22 की जो आपस में प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होंगी। लेकिन अगर मेटल की प्रॉपर्टी हम नॉन मेटल से
मेटल की प्रॉपर्टी नॉन मेटल से कंपेयर करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होंगी। समझ में आया? मेटल नॉन मेटल से डिफरेंट होते हैं, लेकिन मेटल, एक मेटल ले लिया दूसरा मेटल ले लिया, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेंगी। एक नॉन मेटल ले लिया दूसरा नॉन मेटल ले लिया, उनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच करेंगी। लेकिन मेटल की नॉन मेटल से प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं, इसीलिए हमने इनको अपनी स्टडी इजी बनाने के लिए दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया। इसके अलावा भी एक कैटेगरी आती है जिसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। वो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं जिसमें मेटल के भी कैरेक्टर हो और नॉन मेटल के भी कैरेक्टर हो, जो ना तो पूरी तरह से मेटल हो ना पूरी तरह से नॉन मेटल हो, जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स हो, उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, लेट मी क्लियर द बोर्ड एंड लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। लखमीर सिंह, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59, उसमें टॉपिक गिवन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन गिवन है, एक एक लाइन का एग्जैक्टली वही मीनिंग है जो मैंने अभी बोर्ड पे बताया है। ठीक है, अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में भी लाइट, एनर्जी एंड हीट इज नॉन एज एलिमेंट। मीन्स कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको इससे ज्यादा पार्टिकल्स में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। और इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, विच इज एंड स्मॉलेस्ट एटम इज नॉन एज एटम। इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा उसको हम एटम बोलेंगे। और एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मतलब कि कोई भी एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट से बना हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें यही दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है मेटल और नॉन मेटल। दो कैटेगरीज में आपके मटेरियल्स को डिफाइन किया हुआ है, फर्स्ट इज मेटल एंड सेकेंड इज नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, इतना क्लियर है। अब मेटल और नॉन मेटल में पहले हम एलिमेंट्स के एग्जांपल पढ़ लेते हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं। दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स है मतलब एलिमेंट्स का हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिफाइन किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मीन्स इनमें से कुछ तो मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक, विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज all the elements can be divided into two categories, that is one is metals and another is non metals. ठीक है, iron, copper, aluminium is the example of metals. Iron, copper, aluminium is the example of metals. किसके example है? metals के। कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर is the example of non metals. कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसके बाद यही दिया हुआ है कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, जितने नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। बट मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर हमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है तो हमें उससे पहले कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। दैट इज मैलेबल। फर्स्ट इज मैलेबल, लिख देती हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैलेबल, MALLEABLE। मैलेबल क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। मैलेबल क्या होता है, और बुक में गिवन है मैलेबल मीन्स विच कैन बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म शीट्स। मीन्स इसको हैमर से पीट के हम शीट्स की फॉर्म में बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैलेबल। नेक्स्ट इज डक्टाइल। डक्टाइल, तो अब डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म वायर, जिनको हम स्ट्रेच करके वायर्स बना सकते हैं। हम उस ऐसे मटेरियल को बोलेंगे डक्टाइल, ये एक प्रॉपर्टी है। ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे डक्टाइल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स which broke into pieces on hammering। मीन्स कि जब हम उसको तोड़ते हैं, हम उसको हैमर से पीटते हैं तो वो टुकड़े टुकड़ों में यानी डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में टूट जाता है, उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। नेक्स्ट इज लस्ट्रस।
लस्ट्रस क्या होता है? मीन्स शाइनी, मीन्स चमकदार। हिंदी में हम उसको चमकदार भी बोलते हैं। लस्ट्रस कैसा मटेरियल? जो चमकदार हो, शाइनी हो, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मेटल्स की, तो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेटल्स की कैटेगरी में आती हैं। ये सब की सब मेटल्स है। सपोज मैंने यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, मैं यहाँ मेटल लिख देती हूँ। ये मेटल की प्रॉपर्टी है या नहीं है? ठीक है, यहाँ मैं नॉन मेटल लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सके इस तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स की हैं। तो मेटल्स आर मैलेबल डक्टाइल एलिमेंट विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैलेबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, ये सब प्रॉपर्टीज एंड गुड कंडक्टर। यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देती हूँ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स ये भी होते हैं, बट नॉन मेटल्स। एक बार हम मेटल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी, यूजुअली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो मेटल्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये सब प्रॉपर्टीज थी, ये सब प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की। हार्ड एंड सॉफ्ट एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी का नाम सुना है? मरकरी को आपने पढ़ा होगा, थर्मामीटर में मरकरी होती है। मरकरी का सिंबल होता है कैपिटल एच स्मॉल जी, एच जी। ठीक है, कैपिटल एच स्मॉल जी इसका सिंबल होता है मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है, मरकरी ही एक सिर्फ ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे। बाकी सभी मेटल्स हार्ड होती हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये सब सॉलिड्स होती हैं और इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की नहीं होती। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की नहीं होती। तो ये भी डिफरेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, हाई मेल्टिंग, शॉर्ट फॉर्म में एमपी एंड शॉर्ट फॉर्म में बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टी भी इसमें प्रेजेंट होती है, तो मैंने यहाँ टिक कर दिया, बट इसमें नहीं होती। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, जो हमने साथ के साथ डिस्कस कर लिया। मेटल्स के एग्जांपल, मैं मेटल्स के एग्जांपल बोल रही हूँ जो आपकी बुक में गिवन है, दैट इज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट। ये टोटल इतने सारे मेटल्स हैं। ये टोटल 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से जो 70 होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 92। 70 कितने हैं? क्या है? मेटल्स। तो नॉन मेटल्स कितने हुए? 22 ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया कि ये हार्ड और सॉलिड फॉर्म में होते हैं मेटल्स, पर मैंने ये नहीं बताया कि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। क्या देखो, नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स 22 होते हैं और 22 में से जो 10 होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जो एक होता है ब्रोमियम वो लिक्विड होता है, और जो अदर 11 होते हैं वो गैस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी जो हमारी कंप्लीट होगी। अब हमारे जो रहते हैं वो है नॉन मेटल्स के एग्जांपल। नॉन मेटल्स के एग्जांपल है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन। जितनी भी गैसेस आपने पढ़ी हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस भी इसी में आएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं। इसके बाद आते हैं मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होती हैं मैंने पहले ही बताया था, जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मिलती हैं उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। और ऐसी भी हो सकती हैं जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ना हो।
ठीक है। मेटलॉइड्स में गिवन है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, जबकि नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, जबकि मेटलॉइड अपने में से कुछ इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, इसीलिए हम मेटलॉइड्स को सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। मेटलॉइड्स को हम सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, मतलब कुछ अमाउंट में अपनी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर नहीं कह सकते, बैड भी नहीं कह सकते, ये कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और टेलुरियम, ये सब इस मेटलॉइड के एग्जांपल्स थे। इसके बाद प्रॉपर्टीज दी हुई है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, यही प्रॉपर्टीज बताई हुई है, यही प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं और नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज एब्सेंट होती हैं। नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। मेटल्स में ये हार्ड होती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट मरकरी। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा यही प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इतना ही था आज के लिए। आज के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, ये आपको याद करना होगा। और मरकरी के बारे में मत भूलना, मरकरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल H स्मॉल g, Hg मरकरी का सिंबल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फील होती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है पर मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वो टॉपिक पे भी मैं वीडियो डाल दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।